वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त दोनों हुकूमतों के हवाले से। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए और वफाकी हुकूमत की, अवाम बहरहाल दोनों से ही परेशान है। खुश किसी ने नहीं किया। एक ने महंगाई ख़त्म करने के बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े नारे लगाए, वो वादे वफा ना हो सके। कराची को भी सर फहरिस्त रखा था वफाकी हुकूमत ने, लेकिन उस पर भी कुछ अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। सिंध हुकूमत की बात की जाए तो सिंध हुकूमत 13 सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रही है सिंध में पीपल्स पार्टी, लेकिन कराची के हवाले से क्या बेहतरी आती है? जवाब में निल बटा निल सामने आता है। मुसरत नियाज़ी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू यही कर रहा था। NA 249 में आपको जिस तरह से जीत मिली है उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने उस हल्के में जाकर रिपोर्टिंग की, उस हल्के में जाकर देखी चीज़ें मामलात, तो जीत तो आप गए, लेकिन उस हल्के की हालत ये बता नहीं रही थी कि जिस हुकूमत के अंडर ये हल्का आता है तो उसने कुछ काम किया हो। हम देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। एक चीज़ तो पहले कह दूँ कि लोगों को जो इश्यूज़ है ना, स्पेशली एक दो जो है अपनी सियासी जमातें हैं, उन्हें इशू ये था कि 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे आने वाला पहले नंबर पे कैसे आ गया। तो ठीक है, देखिए ये अवाम के फैसले होते हैं बिलाल खान, कि अवाम किसको वोट देती है और अवाम की मंशा के मुताबिक रिजल्ट। ऐसा क्या कर दिया कि पहले नंबर पर आ गए? बिल्कुल क्यों नहीं किया। देखिए अब मुझे नून वाले, देखिए PMLN वाले कहते हैं कि जी वाह हम जीते हुए थे। देखिए एक जो है ना, नहीं आपने क्या किया? मैं हमने देखिए इधर देखिए, इधर मिल जाए मुझे। चलें जी, आपको मिल जाता है। देखिए पहले मसरूर एहसन थे हमारे यहाँ से जीते, फिर उसके बाद कादिर पटेल जीते। जब कादिर पटेल जीता है तो उस वक्त आप ये जो भी सड़कों का जो हाल था ना, सड़कें नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ पे, वो कादिर पटेल ने दी। अच्छा। गैस कादिर पटेल ने दी, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कादिर पटेल ने दिया, दो गवर्नमेंट स्कूल कादिर पटेल ने वहाँ बनवाए। तो ये सिंध गवर्नमेंट ही का था। और जब यहाँ जो देखिए इधर देखिए जी, मैं बिल्कुल गई हूँ। मैंने कहा कि देखें 3 साल से वो जो एक्टर था, ठीक है, वो एक्टर जो है ना फैसल वाउडा, जो एक्टर था, कॉमेडियन एक्टर था, तो वो 6 देते पता नहीं मिनिस्टर, हम तो नहीं कहते, अगर मिनिस्टर होता तो वो जाता उस हल्के में, उस हल्के में जाता। तो उससे पता चला 6 महीने बाद गए थे तो अवाम ने जिस इज्जत से उसको भगाया था वहां से, तो उसी तरह से वो जाते, उनकी मिसाल देते कि इन्होंने 3 साल में कुछ तो किया। वहां डिलीवर करने से पहले, जब MNA बनने से पहले, तो वो फुटपाथ पे बैठते थे, कचरा कुंडी पे बैठते थे, घर खरीद रहे हैं कि जी ये घर मेरा होगा, मैं यहाँ रहूंगा, मैं ये सब करूंगा। तो ये शोबदेबाजियां जो थी ना, इन्हें ले डूबी। दूसरी बात, इन्हें टेंट लगाने के लिए, इनके टेंट लगाने के लिए इनके पास वर्कर नहीं थे। और जहां तक नून का मसला ये था कि अगर हमारा कादिर खान मंदू-खैल उनके सामने जीता है, तो मैं समझती हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कादिर खान मंदू-खैल की जो जीत थी वो सही मायनों में ग्रास रूट लेवल के एक वर्कर की जीत थी, एक सरमायादार की जीत नहीं। सरमायादार शख्स हारा है, सरमायादार शख्स को हराया है। आप सीट तो जीत गए, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि डिलीवरेंस की बात हो रही है। अब वहां पर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, क्या काम करेंगे? सबसे बड़ा मसला आपको पता है उस हल्के का क्या है? पानी है। क्यों है ये पता है? देखिए अभी भी आप देखें, अगर पानी की बात की जाए तो इस नाअहल गवर्नमेंट ने की नालायकियों की वजह से अरसा ने सिंध का पानी अभी भी रोका हुआ है। ठीक है, पानी उस तरह से नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हमें नाअहल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वाटर बोर्ड की नाअहली है उसको कौन देखेगा? देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है पानी का, उसको कौन देखेगा? उसको भी सिंध गवर्नमेंट देखिए सिंध गवर्नमेंट नहीं, सिंध गवर्नमेंट देख रही है। और सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नाइंसाफी नहीं की। आपने कहा कि 249 के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो 3 साल उस नायर शख्स ने गुजारे और 2 साल, 3 और 2 साल को जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको फर्क खुद ही महसूस हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी में और PTI में क्या फर्क है। पानी का मसला उस हल्के के अंदर, बल्दिया के हल्के के अंदर, इस वजह से है कि वहां टैंकर माफिया का राज है। क्यों उसको किसकी सरपरस्ती हासिल है? हुकूमती रेट को चैलेंज किया जाता है, खत्म क्यों नहीं किया जाता उनको? देखिए मैं आपको बताऊं, आपको किसी की भी हो, और मैं बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे शख्स को ढील नहीं देती है कि वो करप्शन करे या वो गलत काम करे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस दफ़ा अगर हम ज़मीनी इलेक्शन जीते तो अगली दफ़ा भी इलेक्शन जीतेंगे। क्यों? काम करके जीतेंगे, और 2 साल के अंदर काम करेंगे, डिलीवर करेंगे तो जीतेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी फैसल वाउडा जैसा होगा।
जैसे 18 में हुआ? नहीं, 18 में तो सबको पता है कि सिलेक्टेड थे, उसमें तो रातों रात, आपको भी पता है, हमें भी पता है, अच्छा, जो 18 रिजल्ट में बदले गए सिलेक्टेड थे, 49 के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्टेड थे। इसलिए कि देखिए अवाम समझ चुकी है इन नाअहलों को, इन नालायकों को, कि इन्होंने 3 साल में जो अवाम की चीखें निकाली हैं, तो आने वाले में आप खुद देख लेना कि जिस आपने चीज अवाम का की चीखें नहीं निकाली। देखिए जिस चीज का नोटिस देखें सरबराह लेता है तो उसको बेहतरी की जानब जाना चाहिए। यहाँ जो सरबराह है जिस चीज का नोटिस ले ले वो चीज नायाब हो जाती है। आपने अवाम की चीखें नहीं निकाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अवाम को इस तरह से नहीं किया कि अवाम के मुंह से नवाला नहीं छीना। हमने जो है ना पीआईए से नहीं निकाले लोग, रेडियो पाकिस्तान से नहीं निकाले हम लोगों ने। आप देख लें, हाल देखा था आपने अपने अखबार में? अब देखें पीपल्स, अब जो है ना कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं वहां पे इस गवर्नमेंट ने जितना पीआईए को जितना इन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट ने पीआईए का बेड़ा गर्क किया, शायद ही किसी ने किया हो। आप लोगों ने तो जितने पायलट्स थे उनकी नौकरियां दुनिया भर से छीन ली, उन्हें आपने जलीलो रुस्वा कर दिया। तो लोगों को नहीं, जाली डिग्री का कोई एक साबित करे ना कि जाली डिग्री का कोई था जिसको साबित कर दियो। जिनके पास डिग्रीज थी उनको भी आपने, भाई इनके वजीर जो है ना बगैर सोचे समझे बिलाल खान स्टेटमेंट दे देते हैं और वो हमारी मुल्क की जो है ना जग हसाई होती है। और तो ये नालायक और नाअहल जो है ना चेयरमैन साहब अगर कहते हैं तब तो अवाम भी एक एक बच्चा कह रहा है कि नालायक है, नाअहल है, और इस काबिल ही नहीं थे कि यहाँ हम पे मुसल्लत होते। मैं कराची पर दोबारा आना चाहूंगा। कराची की इस वक्त जो करंट कंडीशन है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए मैं बताऊं आपको, कराची में जो बेहतरी आई है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और कराची अल्हम्दुलिल्लाह है। और अगर कराची का देखिए, कराची का इस लिमिट तक कराची को पहुंचाने वाली जो है ना नफीस जमात थी, ये आपको, मुझे, पूरी आवाम को सबको पता है। और उस चीज का खात्मा भी जो हुआ है, आपकी जो यहाँ पे गुंडागर्दी का जो खात्मा हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने आपको और हमें जहाँ पे बेहतरी ला के दी है, और हमें जो सुकून और अमन मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही दिया। आपके ही एक साथी मेरे प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने भी इस नफीस जमात का जिक्र किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये अगर कराची के अंदर कोई जमात बैठकर बरसर इख्तिदार थी तो कंट्रोल तो आपके पास था, सिंध हुकूमत तो आपकी थी। देखिए सिंध गवर्नमेंट हमारी है, लेकिन हम इदारों के अंदर देखिए, अब आप कहें केएमसी है, डीएमसी है, उसके पास हम लोगों का ये काम नहीं कि अगर हमारा सीएम बैठा हुआ है तो हम हर चीज का गला दबाते रहें, हम हर एक चीज को कहें कि हमारे मोहताज रहो। ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती। इदारों के अंदर जो काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाता है। चले, मेरे साथ ऑन कॉल भी मौजूद हैं पीटीआई के एमपी हैं मोहम्मद अली अजीज। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली भाई ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूंगा, ये बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से आपकी हुकूमत को, क्या कहेंगे? मैंने बहुत शुक्रिया सर मैंने इनका सुना नहीं, ये क्या बोल रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, कौन है, लेकिन इनको थोड़ा सा ये बता दूं मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि आज ने भी देखा, दुनिया ने देखा कि कल ये मोहम्मद डैम की तामीर के ऊपर मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं भी, एक एग्जाम्पल है ये। 1.5 साल पहले मोहम्मद डैम की तामीर शुरू हुई और आज 25% काम हो गया उसका। आपने सबने टीवी में भी चला है, मीडिया में भी चला, उससे जितना 4500 मेगावाट की बिजली मिलेगी, क्या स्पीड से, मैं तो वो देख रहा था, मैं तो शाबाश कह रहा था कि क्या बात है, विलिंग हो, करने वाला हो, वजीर आजम हो तो ऐसा हो, क्या बात है जिसने किया। दूसरा ये कह रही है कि हमारी हुकूमत के ऊपर बात कर रही है। मैं इनको साथ साथ में ये बताता चलूँ, पाकिस्तान प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से जीडीपी एस्टिमेटेड 3.94% ऑफ द ईयर 2020 था 21 एज अगेंस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 0.47% इन 2019। ये पाकिस्तान की सक्सेसफुल स्टोरी एक ये है। कोविड के अंदर भी क्या हुआ वो भी मैं आपको बताना चलूँ, साथ साथ कंट्रीब्यूशन 3 मेजर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना किस तरीके से बढ़ा, इंडस्ट्रीज के अंदर, सर्विसेज के सेक्टर के अंदर आप देखें 2.8% से लेकर 3.6% और अभी 4.4% की ग्रोथ हुई सारी। गवर्नमेंट की ये क्या बात करती, इनके पास बोलने के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं तो आप अपनी हुकूमत से, आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अवाम तो मैं आपको कारकर्दगी तो बता रहा हूँ सारी, माशाल्लाह ये सारी, और क्या अवाम नाखुश क्यों है? महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, स्कैंडल इतने सामने आ गए, माफियाज अंदर से निकल कर आए। चीनी स्कैंडल की अगर मैं बात करूं, आटे की, गंदम की, मुख्तलिफ चीजें हैं, लंबी डिटेल है मोहम्मद अली भाई। मैं सर वही तो बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री का देख लें, सर्विसेज का देख लें, या जो काश्तकार की ग्रोथ का देख लें, उसी की तो बता रहा हूँ कि 2.8%,
6%, 4.4%। अच्छा अली भाई, एक सवाल और है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खान साहब जिस चीज का नोटिस देते हैं वो चीज ही क्यों नायाब और महंगी हो जाती है? अच्छा, ये क्या चक्कर है? वो बिलावल को छोड़ दे, बेकार आते हैं। हाँ। उसकी बात जो ग्रोथ हुई प्रोडक्शन के अंदर, राइस, शुगर केन एंड मेज 8.1%, 13.6%, 22.0% एंड 7.4%। ये सारी माशाल्लाह इतनी ज्यादा ग्रोथ कभी देखी ना, मैं सुनी इनके हवाले। क्यों? उसकी वजह क्या है कि इन्होंने सारे वक्त सवाए खाने पीने चोरी के अलावा कुछ किया नहीं, और ना ही इनके पास कुछ बोलने के लिए है। चले, तनकीद करते हैं उसकी वजह। हकीकत बता रहा हूँ ना, असेंबली में भी क्या होता है, असेंबली में हमारे सिंध असेंबली में क्या होता है, सिंध असेंबली में इनका कोई भी मिनिस्टर उठा ले, देख लिया, नाअहल मिनिस्टर है। वो अपनी बजाय, अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय वो दूसरों पे तनकीद करता है। जब हम बोलते हैं भाई मैं एक सवाल है तो फिर आपकी तरफ आता हूं। मोहम्मद अली भाई, अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी है, मैं तो सुनकर खुश हो गया ना, जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, बड़े पक्का रटे हुए थे। 249 में हार क्यों गए? मैं आपको, देखिए ये बाइक क्या हो गया, इतने जबरदस्त आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जो रटे हुए थे, 249 में हार क्यों गए? देखिए 249 में हार हमारी अपनी भी गलती है, मैं ये मानूंगा, उस पर तस्लीम करूंगा मैं। इसमें ये नहीं कि हमारी अपनी गलतियां उससे थोड़ी हैं। हमारा जो जिस तरीके से गलतियां हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी है? उन्होंने कारकर्दगी का स्थिति है, ये बाय इलेक्शन में कारकर्दगी का काम नहीं होता, असल वो इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, उसको माना जाता है, समझ गए ना। हमने कभी भी इनकी तरह से सियासत नहीं की। हम चाहते हल्ला ना करें, हमारी तरह सियासत करो मेरे भाई। पीपल्स, सुन ले सर, सुन ले ना, पीपल्स पार्टी का तो नाम निशान भी वहाँ पे नहीं था। जिस तरीके से दरवाजे बंद करके आप लोगों का नाम निशान था पूरे पाकिस्तान में। साहब सामने आ गए, फॉर्म 45 उनके हाथ में लेके बैठ गए, पूरी प्लानिंग करके, रेगिंग करके, वो इलेक्शन ही टोटली रिग किया गया। नहीं तो रीपोल भी तो उसको रिकाउंटिंग भी तो की गई ना। तो रिकाउंटिंग भैया वो इतने स्मार्ट है, जो 10,000 वोट वहाँ पे इन्होंने जमा करवा दिए पहले से, ये इतने स्मार्ट है। ये चीजें चले, मैं एक कमेंट स्टूडियो से भी ले लूं। हमें ये सब कुछ करना होता ना, सुन ले, अगर ये सब कुछ करना होता ना हमने, क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का हमारे जो है वो इस सच पे चलते हैं। अच्छा। अगर ये चीजें करनी होती हमने तो हम KPK में भी करते, पंजाब में भी करते, क्योंकि हम ये 2 नंबर काम में बिलीव नहीं रखते। हम बिलीव रखते हैं प्रैक्टिकल चीजों पे, जो आपको मैंने बताई। इकॉनमी किधर जा रही है इस वक्त, आपको पता है 9-10 महीने से माशाल्लाह इस वक्त क्या स्टेबल है, 5 रुपये पूरे बैंकों का। ठीक है मोहम्मद अली भाई, मुझे आपका आंसर मिलकर। मुसरत न्याजी साहबा, वफाकी हुकूमत किसी पर दबाव नहीं डालती, कह रहे हैं मोहम्मद अली भाई। सिंध हुकूमत ने दबाव डाल के इलेक्शन कैसे जीत लिया? मुझे बड़ी हैरानी है। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि मोहम्मद अली भाई भी वैसे ही हैं जिस तरह तमाम PTI के दोस्त जो है रटी रटाई स्पीच करके आ जाते हैं। मसला ये है कि देखिए, मैं इनकी कारकर्दगी नहीं बताऊंगी, आप नहीं बताएंगे, आवाम बताएगी। बल्कि इनका अपना है, इनका अपना MPA नज़ीर चौहान जो बता रहा था कि इतनी ना एली है, मुझे नहीं समझ लगती कि मैं बादशाहत में आ गया हूँ कि जब वज़ीर आज़म हमारी नहीं सुनते, हमारा जो बोझदार निकम्मा है स्टेचू है वो हमारी नहीं सुनता। हमने 3 साल के अंदर मैं अपने हलके में नहीं जा सकता हूँ, 3 साल के अंदर मैं चपड़ासी नहीं रख सकता हूँ, चाहे प्राइवेट तौर पे हो या गवर्नमेंट तौर पे हो, मैं अपने हलके का 1 इंच का काम नहीं करवा सका हूँ। तो मुझे बताएं, नाअहली हम नहीं बता रहे, इनके अपने लोग कह रहे हैं। और अवाम की बात इन्होंने की कि जी भाई आप इलेक्शन कमीशन में गए थे ना, तो फिर उसके बाद जब हमने तो नहीं कहा कि आप कहीं ना जाए, तो भाई वहां अवाम ने आपको निगलेक्ट किया, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। जब रिजेक्ट किया है तो फिर आप कह रहे हैं कि जी असल इलेक्शन जो है ना जमनी नहीं होते। इसलिए कि देखिए खान साहब के, देखिए एक मिनट, एक सेकंड, हाँ ये कह लें कि अचानक नहीं, आपके पास वक्त कम है, 1 सेकंड लूंगी आपको। एक जुमले। खान साहब के पास जो है ना 1 सीट थी, 1 सीट से पूरे वजीर आजम मुल्क के कैसे हो गए, जरा ये भी मुझे बता दें आप। वो उनकी स्ट्रगल भी तो है ना? स्ट्रगल बहुत ज्यादा ही है मेरे ख्याल में। अच्छा अली भाई आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा। ये जो कहा कि आवाम ने रिजेक्ट किया है, ना अली थी, फिर बोझदार साहब पर भी जो बात की गई, एक कमेंट चाहूंगा आपका। मैंने नहीं कि इनके अपने ही लोग कर रहे हैं। इनकी बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बता रहा हूँ आपको, जो इकोनॉमी साइज था इंक्रीज किया US डॉलर में 263 बिलियन लास्ट ईयर था, और अभी है माशाल्लाह 296 बिलियन दिस ईयर। ये सब चीजें इंक्रीज कितना परसेंट किया? $33 बिलियन इन अ सिंगल ईयर, ये विच इज हाईएस्ट एवर। ये इकोनॉमी की बातें, ये अभी क्यों शर्मिंदा है
इनके पास शर्मिंदा इन मुझे लोगों तो के पास शर्म जवाब आनी नहीं चाहिए रहा। आप लोगों को कि ये बात सिर्फ करते हैं किस कुछ तरह से हैं इनको आप लोग, ये बात करें ना, मतलब किस तरह से करते हैं आप ये लोग बात, पाकिस्तान की आपके मुल्क पास की बात फैक्ट करें है? ना, नहीं नहीं नहीं, छोड़ कुछ दें। करने को है ही नहीं ना आपके पास। पाकिस्तान मैं जिधर जा रहा है, जी, अली भाई आप मकसद ये कि इनके पास कमेंट कुछ है ही नहीं ना। मैं थोड़ा सा कहाँ जा रहा है ये देखें, ये बात इनको ये इस वक्त इनके पास बात नहीं रही, परेशान हो गए, बुखला ठीक गए है। ये लोग। बुखलाहट तो पता चल रही है ना आपको, जहां जहां से हार रहे हो, जहां जहां से आपको आवाम जो है ना दिखा रही है, क्या दिखा रही है, मेरा मकसद खाली लड़वाना बॉक्सिंग। नहीं है, नहीं, ठीक है। मकसद लड़वाना नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आपके पास है क्या, आपके पास कुछ है नहीं सिवाय बोलने के, झूठ बोलने के अलावा। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आखिर में हमेशा यही होता है कि जब मैं बात करता हूं, कोई सवाल करता हूं, तो आखिर में आपस में दोनों जमातें जो है वो लड़ पड़ती हैं, मौक़िफ़ सुनने से फिर हासिल होता है। वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, लेकिन सवाल यहाँ पर ये मैं छोड़कर जा रहा हूँ, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे दोबारा से कि सिंध हुकूमत ने क्या काम किया और वफाकी हुकूमत ने क्या काम किया, और खासतौर पर कराची की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो दोनों हुकूमतें यहाँ पर मुश्तरका तौर पर भी एक प्रोजेक्ट लेकर बैठी हुई है। 1100 अरब रुपए का जो डिलीवरेंस यहाँ पर करनी है, लेकिन देखना ये कि कब तक काम होता है, कब तक यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।